मध्य प्रदेश के दतिया में इन दिनों उपचुनाव चल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि उम्मीदवारों से ज्यादा बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नरोत्तम मिश्रा को पहले बीजेपी ने टिकट दिया दतिया से उपचुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बाद में उनका टिकट काट दिया गया और बतौर प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को आगे कर दिया। अब नजरें टिकी हुई हैं इस बात पर कि आशुतोष तिवारी के लिए क्या मोर्चा संभालेंगे नरोत्तम मिश्रा या नहीं। तो अब आपको बता दें कि हाँ, वह प्रचार करने जा रहे हैं। दतिया उपचुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी के बड़े नेता भी जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रचार की कमान संभाल रखी है। पार्टी ने उनका टिकट काटकर उनके कंधों पर ही आशुतोष तिवारी की जीत की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा अब शहर से लेकर गांव की गलियों तक एक किए हुए हैं। नरोत्तम मिश्रा इस उपचुनाव में अपने साथ आशुतोष तिवारी को लेकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वह जगह जगह जाकर चुनावी सभाएं कर रहे हैं और साथ ही लोगों से उन्हें जिताने की अपील भी कर रहे हैं। कई जगहों पर रात में भी जाकर जनसभाएं कर रहे हैं। आशुतोष तिवारी के नामांकन के दौरान नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम उनके लिए हर दरवाजे पर जाकर शीश नवाऊंगा। नरोत्तम मिश्रा उस वादे को पूरा करने में जुटे हैं। वह अपने और पार्टी समर्थकों के साथ दतिया के गलियों में जाकर चुनाव कर रहे हैं। 2 दिन पहले नरोत्तम मिश्रा ने बाइक रैली निकाली थी। अब वह खुद बुलेट पर सवार थे और उनके सैकड़ों लोग साथ में बाइक से चल रहे थे। मालूम हो कि दतिया विधानसभा क्षेत्र नरोत्तम मिश्रा का गढ़ माना जाता है। 2023 में इन चुनाव में वह हार गए और 2026 में उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसे में दतिया में उनकी धाक साबित करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दतिया उनकी धाक तभी साबित होगी जब बीजेपी उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा की जीत होगी। इसलिए नरोत्तम मिश्रा ने दतिया उपचुनाव प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। अब आने वाले समय में अगर आशुतोष तिवारी की जीत होती है तो नरोत्तम मिश्रा के लिए राहें खुलेंगी। वह लंबे समय से सक्रिय पॉलिटिक्स से दूर हैं। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राज्यसभा जाने तक के लिए उनका नाम उछला है, लेकिन मौका नहीं मिला। अगर नरोत्तम मिश्रा अपनी पार्टी के लिए हमेशा से ही निष्ठावान रहे हैं और दूसरे दलों में जाने की अटकलें भी उन्होंने खारिज की हैं। तो 30 जुलाई को वोटिंग है और ऐसे में सियासी दलों ने 5 दिनों का वक्त का प्रचार बचा है और ऐसे में नरोत्तम मिश्रा भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। मालूम हो कि 30 जुलाई की वोटिंग के बाद दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम 3 अगस्त को आएंगे।